Hello friends, hope you all have a good time at home during this long talk period. In the last video I have done 5 idiom phrases regarding your competitive exams. In this video I will do further idiom phrases regarding your competitive exam which will be very important for your further exams and in your general life also. So let's get started without further delay. First idiom is today's is एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इम्परफेक्ट ऑर्डर. जैसे कि कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी काम को करते हैं और उसको एक तरह से एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और बिना कोई गलती के करना चाहते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इस इडियम को. तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर. तो जिस रात बता रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कि जिस शाम को इंस्पेक्शन की गई थी हर चीज़ जो थी वो एक तरह से एप्पल पाई ऑर्डर में रखी हुई थी, यानी कि एक के ऊपर एक तरह से रखी हुई थी. कोई केओस नहीं था और वो चीज़ें आराम से रखी हुई थी. तो चलिए फर्दर मूव करते हैं. अगला जो इडियम है वो है आज का अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब होता है इज़ ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सीधा और एकदम ईमानदार आदमी हो उसके लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं. जैसे कि आप कहना चाहेंगे कि द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ लाइक अबव बोर्ड पर्सनैलिटी. एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ही इज़ नॉन फॉर इज़ अबव बोर्ड कंडक्ट. तो वो जो आदमी व्यक्ति है वो अपने अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट और ईमानदारी के लिए, अपने आचार के लिए जाना जाता है. तो चलिए आगे मूव करते हैं. अगला है अबव ऑल. अबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि सब चीज़ों के जो पहले होता है, यानी कि जो चीज़ पहले जिसको प्रायोरिटी दी जाए उसे हम अबव ऑल के सेंस में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल, यानी कि सबसे पहले वो ना बहादुर और एक तरह से जो है निडर होने के से पहले वो एक तरह से अबव ऑल से पहले है. तो इसमें ये कहा गया है, यहाँ पर है ब्लंट. ब्लंट का मतलब होता है किसी चीज़ में एक तरह से तेज़ होना, किसी चीज़ में शार्प होना. तो इसका मतलब ये है. तो अगला मूव करते हैं. अगला जो इडियम फ्रेज है आज का हमारा वो है एक्ट फिट एज फिडल. फिडल आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या है. फिडल का मीनिंग होता है जैसे कि कोई सितार होता है, सितार में जो तार बांधा जाता है उसको एक तरह से फिडल कहते हैं. जिस तरह से वो बांधा जाता है एक तरह से उसकी जो तरह से कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ होती है वो बांधने की वो काफ़ी मजबूत होती है. तो इसके रिगार्डिंग ही इसमें दिया गया है और इसका ये मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो कि इस पर सूट करता है. जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं. ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज फिडल. तो यानी कि वो जो है बीमारी से जो है अब बाहर आ चुका है और अब तक तरह से वो फिट एज फिडल है. तो यानी कि वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं वो सेहतमंद है. तो फिडल मतलब होता है जो सितार में जो एक तरह से कहते हैं तार में, वायलिन में जो तार बांधा जाता है उसे कहते हैं. तो अगला मूव करते हैं एट रैंडम. एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली. देखो ये काफ़ी अच्छा इडियम फ्रेज है. ये काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है, कई बार यूज़ भी होता है और हम जनरल साइंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स एट रैंडम यू कैन नॉट सक्सेस, यू कैन नॉट गेट सक्सेस ईजिली. सो आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अगर उसको एट रैंडम तरीके से कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक तरह से फ्यूटाइल है, एक तरह से आपके लिए वो बेकार है. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा भी हुआ है द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल. यानी कि एक तरह से इसमें लिखा हुआ है जो मिलिटेंट्स है उन्होंने जो है रैंडम तरीके से यानी कि किलिंग की और लोग कई मासूम लोगों को मार दिया. एट रैंडम मतलब होता है अफरा तफरी में, यानी कि एमलेसली इधर उधर फायर कर देना, तरह से ये होता है. तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट इडियम है आज की ये है एट अ लूज एंड. एट अ लूज एक तरह से लूज की स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लूज की जो स्पेलिंग है ये LOOSE दी गई है, LOS नहीं है. लूज नहीं दिया गया, लूज दिया गया है. तो देखते हैं जरा इसमें क्या कहना चाहता है ये. एट ए लूज का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड आइडल, यानी कि अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ को और तरह से खाली है, मतलब एक तरह के वो. तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है यहाँ पर नाउ ए डेज ही इज एट ए लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस. यहाँ पर वाउंड अप जो दिया गया है इसका मतलब होता है वाउंड अप का मतलब बंद कर देना, यानी कि जो नाउ डेज आज के दिनों में वो एक तरह से अनऑक्यूपाइड है, खाली बैठा है,
उसको करने को कुछ नहीं है, बिकॉज ही हैज़ बाउंड अप हिज बिजनेस। ये एक तरह से आप देख सकते हैं आज कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एवरीथिंग हैज़ बीन लॉक्ड अप इन दिस कंट्री एंड every businessman and every hardworking person is living at a loose end, so we can use here this idiom also. So चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है at loggerheads। at loggerheads का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब यहाँ पर दिया गया है एक तरह से गरीबी में जीना और तरह से होता है, और कई चीज़ों से जूझना और कई चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, तो यहाँ पर उस तरीके से दिया गया है। जैसे कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आर एट लोअर हेड दे देस, तो यानी कि जो हमारे जो फर्म के जो पार्टनर हैं वो एक तरह से वो लोअर हेड्स में हैं आज के दिनों में। तो आज की इडियम सिर्फ यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं हम भी, और उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। एंड मेरे पास काफ़ी कंटेंट है। आई होप यू विल